सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम जानने वाले हैं फ्रॉग के बारे में, जिसका साइंटिफिक नाम राना टिग्रीना है। इसकी पूरी डिटेल, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हर सिस्टम को डिटेल के अंदर जानेंगे। अगर नीट के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन बनता है तो हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन में किंगडम आता है। किंगडम जो कि एनिमिलिया फ्रॉग का, एनिमिलिया का मीन्स होता है जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, जिसके पास एक से ज़्यादा सेल होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो कि बैक्टीरिया होते हैं, यूकैरियोटिक जो जिनके पास यूकैरियोट सेल होते हैं, उन्हें एनिमिलिया में रखा जाता है। तो फ्रॉग भी यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इसे किंगडम एनिमिलिया में रखा गया है। उसके बाद आती है फाइलम। फाइलम जो कि कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा का मीन्स होता है नोटोकॉट। नोटोकॉट जो कि वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर नोटोकॉट प्रेजेंट होती है। जिस ऑर्गेनिज्म के पास नोटोकॉट प्रेजेंट होती है उसे कॉर्डेटा कहा जाता है। ठीक है। अगर नीट के अंदर क्वेश्चन बनता है कि इसका फाइलम कौन सा है, फ्रॉग का फाइलम कौन सा है, तो आपको यानी कि कॉर्डेटा पे टिक करना है। यानी कॉर्डेटा का मीन्स होता है नोटोकॉट, जिनके पास प्रेजेंट होते हैं। फाइलम पे आते हैं सब फाइलम, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है उसे वर्टिब्रेटा ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। वैसे ही फ्रॉग के पास नोटोकॉट भी प्रेजेंट है एंड वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट है, इसलिए इसका सब फाइलम वर्टिब्रेटा है एंड फाइलम कॉर्डेटा है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद डिवीजन आता है। डिवीजन जो कि गिनैथोस्टोमेटा है। गिनैथोस्टोमेटा का मतलब होता है, गिनैथो का मीन्स होता है जॉ, यानी कि जो जॉ होते हैं। उसके बाद माउथ। स्टोमेटा का मीन्स माउथ होता है, गिनैथो का मीन्स होता है जॉ, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म के पास जॉ एंड माउथ बहुत प्रेजेंट हो उसे गिनैथोस्टोमेटा कहा जाता है। डिवीजन, फ्रॉग का डिवीजन क्या क्या है, तो गिनैथोस्टोमेटा आपको टिक करना होगा अगर नीट के अंदर क्वेश्चन बनता है। सुपर क्लास। सुपर क्लास जो कि फ्रॉग है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब टेट्रा का मीन्स होता है फोर, पोडा का मीन्स होता है लिम्ब। ठीक है। चार लिम्ब वाले यानी कि फोर लिम्ब वाले ऑर्गेनिज्म को टेट्रापोडा कहा जाता है। इसे सुपर क्लास में रखा गया है। क्लास के बाद आती है क्लास। क्लास एम्फीबिया में रखा गया है फ्रॉग को। एम्फीबिया का मीन्स होता है जो ऑर्गेनिज्म वाटर एंड लैंड, वाटर यानी कि पानी के अंदर एंड लैंड मीन्स जमीन के ऊपर जीवित यानी कि लिविंग रहता है, उसे एम्फीबिया कैटेगरी में रखा जाता है। वैसे ही फ्रॉग वाटर एंड लैंड बोथ पे प्रेजेंट होती है। ऑर्डर क्लासिफिकेशन में आता है ऑर्डर। ऑर्डर जो कि एन्यूरा है। एन्यूरा का मीन्स होता है जिस ऑर्गेनिज्म के पास नेक एंड टेल। नेक का मीन्स होता है गर्दन एंड टेल का मीन होता है जो दुम होती है। जिस ऑर्गेनिज्म के पास नेक एंड टेल अब्सेंट हो उस उसे कहा जाता है एन्यूराइज। ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है फ्रॉग के ऊपर, हर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकता है। हम बता नहीं सकते किस लाइन से नीट के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन क्लासिफिकेशन पे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या देख रहे थे हम, ऑर्डर जो कि एन्यूरा है। जिस ऑर्गेनिज्म की नेक एंड टेल नहीं रहती है उसे उसे एन्यूरा ऑर्डर में रखा जाता है। वैसे ही फ्रॉग के पास सिर्फ हेड एंड ट्रंक प्रेजेंट होता है, टेल एंड नेक अब्सेंट होता है। उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन में आता है फैमिली। फैमिली जो कि रैनिडी में रखा गया है। उसके बाद आती है जीनस स्पेसिस। जैसे कि हम होमोसेपियन है, हमारा नाम क्या है, मतलब ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होमोसेपियन है। वैसे ही इस फ्रॉग का है, फ्रॉग का राना टिग्रीना है, जिसे इंडियन बुल फ्रॉग से जाना जाता है। ठीक है। राना टिग्रीना, राना पहले आ रहा है जो कि इसका जीनस होगा, टिग्रीना जो कि स्पेसिस होगा। वैसे जो कि ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होमोसेपियन है, जो होमो है वो उसका जीनस है, स्पेसिस है सेपियन। ठीक है। तो ये थी क्लासिफिकेशन फ्रॉग की। तो आगे फीचर समझते हैं। सबसे पहले पोइकिलोथर्म है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म कोल्ड ब्लडेड होता है उसे पोइकिलोथर्म कहा जाता है। फ्रॉग फ्रॉग जो कि विंटर स्लीप एंड समर स्लीप में रहती है, यानी कि धूप के मौसम एंड ठंडी के मौसम में ज़मीन के अंदर रहती है। इनर टू द सॉइल यानी कि ज़मीन के अंदर फ्रॉग रहती है। और अगर फ्रॉग
विंटर के टाइम यानी कि ठंडी के टाइम ज़मीन के अंदर रह रही है उसे हाइबरनेशन कहा जाता है, हाइबरनेशन कहा जाता है। और अगर समर के अंदर मट्टी मतलब समर के सीज़न में यानी धूप के सीज़न में अगर फ्रॉग ज़मीन के अंदर रह रही है तो उसे एस्टिवेशन कहा जाता है। ठीक है, एस्टिवेशन कहा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि अगर ज़मीन के अंदर है तो रेस्पिरेशन यानी कि सांस कैसे लेते हैं फ्रॉग, यानी कि ज़मीन के अंदर है, विंटर के टाइम भी है, समर के टाइम भी है, धूप के टाइम भी है, ठंडी के टाइम भी है, ज़मीन के अंदर तो सांस कैसे लेते हैं, तो रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन, स्किन के ज़रिए अपना रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद फीचर्स में आते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज एक प्रोटेक्टिव कलर रिलेशन, मतलब ये अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से कलर चेंज कर लेती है अपने जो उसके दुश्मन यानी कि स्नेक्स, जो बड़े एनिमल्स फ्रॉग को खा सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए अपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे कैमोफ्लेज कहा जाता है, जो कि कलर रिलेशन यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर फ्रॉग लीफ पे बैठे, लीफ का कलर होता है ग्रीन, अगर कोई एनिमल आता है तो फ्रॉग अपना कलर चेंज करके ग्रीन कर लेंगे। और उसके बाद अगर मिट्टी पे है तो मिट्टी का जो ब्राउन कलर होता है तो अपना अपना कलर चेंज करके ब्राउन कलर कर लेंगे। इसे कलरेशन यानी कि कैमोफ्लेज कहा जाता है, जिसे मिमिक्री भी कहा जाता है। नीट के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, कलरेशन से बन सकता है, कैमोफ्लेज कैमोफ्लेज से बन सकता है। ऑप्शन में कैमोफ्लेज भी, मिमिक्री भी आ सकता है, कलरेशन भी, कोई तीन में से एक आ सकता है। नीट घुमा फिरा के क्वेश्चन, एनटीए घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है नीट के लिए। ठीक है, हेड एंड ट्रंक यानी कि जो नीचे का हिस्सा पेट वाला हिस्सा होता है उसे ट्रंक कहा जाता है। हेड यानी कि सर वाला हिस्सा, मेंढक के पास यानी फ्रॉग के पास सर एंड हेड एंड ट्रंक प्रेजेंट होती है, नेक अब्सेंट होते हैं, टेल अब्सेंट होते हैं। उसके बाद फीचर हम मेल एंड फीमेल के समझते हैं। जो मेंढक आपके घर में होती है जो आवाज़ करती है उसे मेल कहते हैं, यानी कि मेल फ्रॉग के पास वोकल सैक का मीन्स होता है साउंड बॉक्स, जो साउंड बॉक्स को प्रोड्यूस यानी कि साउंड बॉक्स मतलब साउंड निकालते हैं उसे साउंड बॉक्स यानी कि वोकल सैक कहा जाता है। वो सिर्फ मेल के पास प्रेजेंट होता है और फीमेल जो मेंढक यानी कि फ्रॉग होती है उनके पास अब्सेंट होता है। ठीक है, और उस मेल के पास नेप्टियल पैड होते हैं। अगर जब रिप्रोडक्शन के टाइम रिप्रोडक्शन मेल फीमेल के ऊपर होता है तो नेप्टियल पैड के जरिए वो फीमेल को पकड़ता है। ये नेप्टियल पैड, इसे कॉपुलेटरी पैड भी कहा जाता है, कॉपुलेटरी पैड भी कहा जाता है, जो कि मेल्स के पास प्रेजेंट होता है, सिर्फ फीमेल्स के पास अब्सेंट होता है। ठीक है, क्या देखे हमने, मेल्स के पास एक तो वोकल सैक है यानी कि वो आवाज़ निकाल सकता है, और मेंढक यानी कि फीमेल फ्रॉग जो कि अपना आवाज़ निकाल नहीं सकती है, उसके पास वोकल सैक यानी कि साउंड बॉक्स अब्सेंट होता है। एंड नेप्टियल पैड यानी कॉपुलेटरी पैड जो कि रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, जो कि मेल्स के फोर लिम्ब में होता है, जो कि फीमेल्स को पकड़ के रखता है रिप्रोडक्शन के टाइम। हमने फ्रॉग की क्लासिफिकेशन देख ली है एंड फीचर्स देख लिए। अब आते हैं हम मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मीन्स होता है एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट, बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। वैसे ही स्टार्ट करते हैं फ्रॉग का माउथ के जरिए। माउथ यानी कि जो उसका मुंह होता है जहाँ से वो इसका इंसेक्ट खाता है, जो फूड खाता है उसे माउथ कहा जाता है। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है बायलोब टंग से। हमारे पास सिंगल लोब टंग होती है एंड फ्रॉग के पास बायलोब टंग होती है। बायलोब का मीन्स दो लोब होते हैं टंग के अंदर, उसे बायलोब टंग। बायलोब टंग ये कार्निवोर्स होता है। कार्निवोर्स का मतलब होता है जो कीड़े मकोड़े खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है। तो वैसे मेंढक को भी कार्निवोर्स कहा जाता है, जो कि इंसेक्ट को पकड़ने के लिए बायलोब टंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद आती है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद टिम्पैनम। नॉस्ट्रिल जो कि नाक का यानी कि नोज का काम करती है। टिम्पैनम जैसा एक्सटर्नल कोई ईयर, जैसा हमारा एक्सटर्नल ईयर दिखता है वैसा फ्रॉग के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। एक मेम्ब्रेनस लेयर होती है जिसे टिम्पैनम का नाम दिया गया है। ईयर नहीं दिया गया, टिम्पैनम दिया गया है, जो कि सुनने के लिए काम आता है मेंढक को यानी कि फ्रॉग। एक इम्पॉर्टेंट बात आती है जो टेट्रापोड टेट्रापोडल है, यानी कि चार पैर वाला एनिमल है फ्रॉग। ठीक है, तो जो सामने के फोर लिम्ब है, उसके बाद जो पीछे के
पीछे के हैंड लिम, यानी कि जो सामने जो हाथ होते हैं उसके, उसे फोर लिम कहा जाता है, पीछे वाले को हैंड लिम कहा जाता है। तो जो सामने वाले फोर लिम होते हैं तो उसके अंदर 4 फिंगर होती है, यानी कि फोर फोर फिंगर्स होते हैं, 4 उंगलियां प्रेजेंट होती है एक एक हाथ में, ठीक है। और पीछे वाले पैर के अंदर 5 उंगलियां प्रेजेंट होती है, ठीक है। सामने के जो 2 हाथ है फ्रॉक के, उसके अंदर 4 उंगलियां, पीछे के जो पैर है या फिर हाथ ही का है तो उसके अंदर 5 उंगलियां पाई जाती है। उसके बाद वेब्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है पीछे के पैर में, ठीक है, फ्रॉक के, जो कि स्विमिंग, जो उंगलियों के बीच के अंदर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्रॉग को मतलब स्विमिंग मतलब वाटर के अंदर चलने के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे डक के अंदर होता है वैसे यहाँ पे मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है पैरों के अंदर, ठीक है। सामने के जो हाथ है उसके उसके अंदर 4 उंगलियां होती है, और पैरों के अंदर यानी कि हैंड लिम के अंदर 5 उंगलियां होती है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद जो नीचे की साइड होती है उसे वेंट्रल साइड होती है। फ्रॉक की जो नीचे पेट वाली साइड होती है वेंट्रल साइड कहा जाता है, जो कि पेल येलो कलर होता है उसका, जिसका पेल येलो कलर। और डोर्सल साइड जो कि पीछे वाली जो पीठ वाली साइड होती है मेंढक की, जिसके अंदर डिजाइन्स बने हुए होते हैं, डॉट बने हुए होते हैं, लाइंस बनी होती है ब्लैक कलर की, तो उसे डोर्सल साइड यानी कि पीठ वाली साइड कहा जाता है, जो कि मॉइस्ट स्किन रहती है। और एक पॉइंट है एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है या फिर प्रैक्टिकल भी पॉसिबल है, जो कि मेंढक है वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं करती, यानी कि वाटर को ड्रिंक नहीं कर, पानी को पी नहीं सकती है। तो जो मॉइस्ट स्किन होती है उसकी डॉर्सल साइड वाली, उसके ज़रिए वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, जो अपनी वाटर की जो रिक्वायरमेंट अंदर सेलुलर लेवल पे है तो उसको रिक्वायरमेंट को पूरी करती है अपनी मॉइस्ट स्किन के ज़रिए। माउथ के ज़रिए कोई पानी अपना वो पानी नहीं पी सकती है, ड्रिंक नहीं कर सकती। अब हमने क्लासिफिकेशन देख लिए, फीचर्स देख लिए, मॉर्फोलॉजी देख लिए। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं जो कि सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन तक भी देखेंगे हम। सेंसरी ऑर्गन के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सभी सिस्टम को डिटेल के अंदर समझेंगे। और ये अगर यहाँ तक भी कोई डाउट रहता है आपको तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पर्सनली आपको आंसर करूँगा, ठीक है। और अगर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। तो आगे बढ़ते हैं, सिस्टम्स की तरफ चलते हैं। तो पहला सिस्टम आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हाजमे का अमल। जो जो खाना खाता है, खाना खाने से लेकर खाना निकलने तक जो वेस्ट निकलता है उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो हम किसका डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं? फ्रॉग का, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में अलग किया गया है, एक एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल यानी कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर, कैनाल कहा जाता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसके अंदर आता है जो माउथ से लेके जो कैनल, माउथ कैविटी एंड इसोफेगस से लेके क्लोए का मतलब पूरा वेस्ट निकलने तक के पाइप को एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इससे कहा जाता है जो आप फूड खा रहे हो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स है, प्रोटीन है, जो आपको हेल्दी मतलब जो आपके काम काम की चीज़ें है, तो वो जो ग्लैंड्स अपना काम करेंगे और फूड के अंदर से काम काम की चीज़ें निकालेंगे और इंटेस्टाइन में धकेल देंगे और वो वेस्ट क्लोए के जरिए बाहर सिक्रेट हो जाएगा, ठीक है। इसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो 2015 के अंदर 2015 के अंदर नीट के अंदर पाथवे से क्वेश्चन आया था और अभी आ सकते हैं फ्रॉक पे, तो क्वेश्चन बनने वाले हैं, 1 से 2 तो क्वेश्चन फ्रॉक से आने वाले हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम पाथवे से भी आ सकता है क्योंकि पिछली बार आया था। पाथवे समझते हैं। पाथवे का मीन्स होता है खाना लेके जाने के बीच में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ठीक है। पूरे प्रोसेस को समझेंगे। इंसेक्ट वो डाइजेस्ट मतलब इंजेस्ट करता है, यानी कि मुंह के अंदर लेता है, तो वो बायलोप टंग के जरिए, बायलोप टंग होती है फ्रॉग के पास, बायलोप टंग। उसके बाद यहाँ होती है कैविटी, जो हम खाना चबाते हैं उससे कहते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ आती है फेरिंग्स, ठीक है। सबसे पहले टंग जिसे जो कि बायलोब है, बक्कल कैविटी जिसके अंदर चबाया जाता है पूरा, जो जितना भी जो इंसेक्ट खा रहा है वो यहाँ बक्कल कैविटी के अंदर चबाता है। उसके बाद फेरिंग्स के बाद आता है ईसोफेगस, जो कि स्मॉल होती है फ्रॉग के अंदर, ठीक है, स्मॉल होती है। उसके बाद आती है ईसोफेगस के बाद स्टमक। देखिए
मतलब हमने टंग से लेके तो स्टमक तक चल गए, वहाँ पे अभी तक कोई ग्लैंड प्रोसेस नहीं हुआ है। ग्लैंड प्रोसेस यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड का जो इंटर होते हैं बॉडी के अंदर, वो होते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जैसे कि ड्यूडेनम, इलियम जो कि इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, जैसे ह्यूमंस के अंदर होते हैं वैसे सेम अपने मेंढक के यानी कि फ्रॉग के पास होते हैं, ठीक है। उसके अंदर ड्यूडेनम के पास पास मतलब सिक्रीट होते हैं इंजाइम। सबसे पहले तीन तीन टाइप के ग्लैंड होते हैं, ठीक है, सॉरी इंजाइम नहीं ग्लैंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले आता है गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल बाइल जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक से तैयार होता है, ठीक है। नीट के अंदर क्वेश्चन बन सकता है गैस्ट्रिक कहाँ बनता है, कौन से ऑर्गन से, तो वो स्टमक से बनता है। दूसरा बाइल 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 जूस जो कि लीवर के जरिए बनता है, और लीवर का पार्ट जो कि बाइल गॉल ब्लैडर कहा जाता है, उसके अंदर स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है, बाइल, ठीक है। स्टमक स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस बना, वो वहीं रहा, ठीक है। लीवर के अंदर जूस बना, कौन सा जूस, बाइल जूस, लेकिन वो स्टोर गॉल ब्लैडर के अंदर हो रहा है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस जो कि पेनक्रियास के अंदर बनता है और वही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ड्यूडेनम तक आ गए थे हम, हमारा फूड आया, ये जबान यानी कि टंग, टंग से बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्टमक ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में पेनक्रियाटिक जूस आता है, ठीक है। फूड के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो कि टूट के आगे ग्लूकोज बनते हैं, जिससे ग्लूकोज से एटीपी तैयार होता है और फ्रॉग को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। फ्रॉग कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को एब्सॉर्ब करता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। उसके बाद आता है इलियम आता है, ड्यूडेनम के बाद इलियम जो कि इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। उसके बाद आता है रेक्टम, रेक्टम के बाद आता है क्लोएका, ठीक है। क्लोएका, क्लोएका एक सेपरेट पार्ट है जो कि यूरिन भी वहीं से निकलता है, रिप्रोडक्शन भी वहीं से होता है, एंड जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है जो फूड के जरिए निकलता है, वो भी एक सेम सेम ओपनिंग से होता है, उसे क्लोएका कहा जाता है, ठीक है। तो हमने देख लिया अभी अभी तक क्या देख लिया हमने सिस्टम्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मीन्स होता है रेस्पिरेशन, यानी कि सांस लेने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। जो फ्रॉग का रेस्पिरेशन है वो थ्री थ्री टाइप का होता है। पहला है क्यूटेनेशियस, दूसरा बक्कोफेरेंजियल, तीसरा आता है पल्मोनरी, ठीक है। पल्मोनरी नाम से समझ में आ रहा है जो कि लंग्स के जरिए हो, बक्कल फेरेंजियल जो कि बक्कल फेरेंजियल से हो, उसके बाद क्यूटिनेशियस। हमने अभी थोड़ी देर पहले समझे थे कि जो मतलब विंटर के अंदर अगर सॉइल के अंदर रह रहा है फ्रॉग, तो उसे हाइबरनेशन कहा जाता है, और धूप के टाइम जो फ्रॉग जमीन के अंदर रह रहा है तो उसे एस्टिवेशन कहा जा रहा है, ठीक है। तो एस्टिवेशन एंड हाइब्रेशन एंड एक्वेटिक, एक्वेटिक का मीन्स फ्रॉग जब पानी के अंदर रहता है उसे एक्वेटिक। तो ये तीनों भी टाइम तो ये स्किन के जरिए रेस्पिरेशन होगा, इस प्रोसेस को क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक है। बक्कोफेरेंजियल जो कि बक्कोफेरेंजियल के जरिए अगर रेस्पिरेशन होता है तो उसे बक्कोफेरेंजियल, और सबसे लीस्ट जो कि कम से कम मतलब अचानक होता है रेस्पिरेशन, उसे बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम पल्मोनरी यानी कि लंग्स के जरिए रेस्पिरेशन होता है, यानी कि माउथ के जरिए लंग्स में आता है, गैसेज एक्सचेंज होती है एंड CO2 बाहर निकलता है, सेम प्रोसेस। तो तीन टाइप के हैं रेस्पिरेशन, पहले क्यूटेनेशियस जो कि हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड एक्वेटिक के टाइम अगर फ्रॉग है तो वहाँ पे क्यूटेनेशियस रेस्पिरेशन होगा। बक्कोफेरेंजियल जो कि लीस्ट है, बहुत कम होता है, जो कि बक्कोफेरेंजियल फ्रॉग के अंदर जो पार्ट होता है उससे रेस्पिरेशन होती है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो कि लंग्स के जरिए होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी दो सिस्टम देख लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जितना भी अभी तक पूरा डिटेल होने के बाद एक बार डबल रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, एक क्लोज एंड ओपन। क्लोज का मतलब होता है जो कि मतलब ह्यूमंस के एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, जो कि हमारा पूरा ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ऑर्टा के जरिए पूरी बॉडी में, ब्लड वेसल्स के जरिए पूरी बॉडी में जाता है, मतलब हाथ पैरों तक पूरी बॉडी में जाता है, तो उसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो ब्लड बॉडी में फैले ब्लड वेसल के जरिए, उसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन जो कि मतलब पूरी बॉडी में सिर्फ खून मतलब ब्लड वेसल अपसेंट होती है, उसे
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये ह्यूमंस की तरह फ्रॉग के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके मतलब कि इसके अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, जो कि ब्लड वेसल्स के जरिए हर पार्ट के अंदर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। ठीक है। दूसरी बात, फ्रॉग के अंदर जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि पंपिंग ऑर्गन वो होता है हार्ट पंपिंग ऑर्गन, जिसके अंदर 3 चैम्बर हार्ट है। ठीक है। फ्रॉग के अंदर 3 चैम्बर हार्ट है और ह्यूमंस के अंदर 4 चैम्बर, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल होते हैं। वैसे ही इसके अंदर 3 चैम्बर हार्ट है, 2 एट्रिया होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है। नीट के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि अगर फ्रॉग का 3 चैम्बर हार्ट है तो कौन सा, मतलब 3 चैम्बर में से 2 चैम्बर कौन से है और 1 चैम्बर कौन सा है। तो आपको टिक करना है 2 चैम्बर एट्रिया के होंगे, लेफ्ट एंड राइट, और एक सिंगल जो कि वेंट्रिकल होगा। ठीक है। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा प्रोसेस बताता हूँ। इसके अंदर आगे है साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसस, उसको समझते हैं। सबसे पहले सर्कुलेशन समझते हैं फ्रॉग के अंदर। जो फ्रॉग के पूरे हाथ पैर, मतलब ऊपर सुपेरियर बॉडी, इंफीरियर बॉडी, ऊपर नीचे के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब बॉडी के अंदर फैला हुआ है, वो ब्लड आता है राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है। एक राइट है, एक लेफ्ट है, राइट एंड लेफ्ट है। जो राइट वाले में आता है डीऑक्सीजनेटेड मतलब गंदा खून पूरी बॉडी से आता है, राइट एट्रियम में आता है, वॉल खुलती है, और वेंट्रिकल में आता है। वेंट्रिकल से जाता है लंग्स के पास। लंग्स के पास क्या होगा, रेस्पिरेशन। लंग्स के पास क्या होगा, मतलब गैसेस एक्सचेंज होंगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आएगा और वेंट्रिकल में खुलेगा। मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसके अंदर पूरा मिक्स हो जाता है, मतलब गंदा खून और अच्छा खून दोनों मिक्स हो जाते हैं वेंट्रिकल के अंदर। लेकिन बेटर तो उससे जो बॉडी के अंदर पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उससे तो बेटर मिक्स ब्लड है। ठीक है। इसीलिए इनके पास 3 चैम्बर हार्ट होता है। तो मतलब 70% जो ब्लड होता है मतलब वेंट्रिकल के अंदर, एनसीईआरटी की लाइन है, 70% जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है मिक्स ब्लड के अंदर। वेंट्रिकल से फिर ऑर्टा में जाता है, ऑर्टा से पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है। जो साइनस वेनोसस होता है, तो जो हम ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड गंदा खून लेके जा रहे हैं राइट एट्रियम तक, राइट एट्रियम के मतलब इंटर होने से पहले साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है, जो खून को राइट एट्रियम के अंदर धकेलता है, यानी कि मतलब प्रोटेक्ट कर, मतलब ब्लड को लेके जाता है राइट एट्रियम। वैसे ही जो मिक्स ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके अंदर वो बॉडी के जरिए जा रहा है, तो उसमें कोनस आर्टेरियोसस जो कि हेल्प करता है पूरे बॉडी में लेके जाने के लिए। ठीक है। तो कौन ये सिस्टम सब हो गए हमारे, सबसे पहले डाइजेस्टिव, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है। अब आता है हमारा पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम जो कि फ्रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। पोर्टल सिस्टम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा आता है रीनल पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एकदम सिंपल वे से समझाऊंगा। हमारे जो फ्रॉग की लीवर है, लीवर के नीचे इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है, खराब खून निकल रहा है उनका, तो वो जाता है लीवर के पास। ठीक है। तो लीवर खुद का भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इंटेस्टाइन का भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों के ब्लड को हार्ट के पास पंप करने के लिए जाता है, जो कि लंग्स के पास जाता है, और सेम प्रोसेस होता है। तो इसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है, जो कि इंटेस्टाइन से जो डीऑक्सीजनेटेड लीवर के पास जा रहा है, लीवर से खुद का मतलब लीवर खुद का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इंटेस्टाइन का जो आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों के ब्लड को हार्ट तक लेके जा रहा है, जो कि पंप करेंगे लंग्स के पास, एंड सेम प्रोसेस होगा। ठीक है। उसका रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल का मीन्स होता है किडनी। ठीक है। किडनी के नीचे जो लोअर पार्ट होते हैं फ्रॉग के अंदर, वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो किडनी के पास आता है, और किडनी का खुद का जो ब्लड रहता है डीऑक्सीजनेटेड, दोनों का प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है। प्यूरिफिकेशन से मतलब वही गंदा खून जाता है हार्ट के पास और वो पंप करके लंग्स के पास, एंड गैसेस एक्सचेंज, एंड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है। तो सेम प्रोसेस में, यानी कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जिसमें मतलब इंटेस्टाइन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके बाद जाएगा लीवर का खुद का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों का हार्ट के पास जाएगा, उसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। एंड रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल का मीन्स होता है किडनी। किडनी से जो लोअर पार्ट होते हैं फ्रॉग के अंदर, तो उसका जो गंदा खून रहता है वो जाता है मतलब किडनी, और किडनी का खुद का गंदा खून और नीचे वाले जितने पार्ट का गंदा खून आया है
तो हार्ट के पास जाता है, सेम प्रोसेस, पंप होता है, गैसेज एक्सचेंज होती है और मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ जाता है। ठीक है, पोर्टल सिस्टम हो गए हैं। अब देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ किडनी होती है, जैसे ह्यूमंस के अंदर पेयर ऑफ यूरेटर एंड सिंगल ब्लैडर एंड क्लोएका प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसा कि ह्यूमंस के अंदर यूरेथ्रा होता है, वैसा फ्रॉग के अंदर क्लोएका। क्या बताया था मैंने? क्लोएका। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर एक एनस होता है जो कि एक्सक्रीटरी मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालता है, और एक यूरेथ्रा होता है जो कि यूरिन को निकालता है। लेकिन फ्रॉग के पास एक बहुत बहुत मतलब रास्ता है क्लोएका, जो कि रिप्रोडक्शन भी करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बाद उसके बाद क्लोएका से यूरिन भी, एक्सटर्नल गैमेट्स वगैरह सब जितना वेस्ट है एक क्लोएका से निकलता है। ठीक है, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, वन ब्लैडर, उसके बाद आता है क्लोएका। ठीक है, अब मेन मेन ये बात है जो कि इसका नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि यूरिया हमारा होता है। ठीक है, यूरिया हमारा, जैसे कि यूरिया मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट, एक अमोनिया होता है, एक यूरिक एसिड होता है, एक यूरिया होता है। तो वैसे ही ह्यूमंस के अंदर भी यूरियोटैलिक है हम, यानी कि जो एनिमल यूरिया सिक्रीट करता है उसे यूरियोटैलिक कहते हैं, और इस प्रोसेस को यूरियोटैलिज्म कहा जाता है। एंड यूरिया सिक्रीट होता है तो फ्रॉग के अंदर भी सेम प्रोसेस है, यूरिया निकलता है किडनी से निकलता है, किडनी यूरेटर से ब्लैडर से क्लोएका एंड सिक्रेट। ठीक है, तो इसको आप डिटेल में समझते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स का अलग अलग होता है, दोनों को समझते हैं। एक पॉइंट की बात बता दूं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक, यानी कि किडनी के पास ओवरी होती है। ओवरी है तो मतलब फीमेल है, टेस्टिस है तो मेल है। ठीक है, अभी मेल का समझते हैं। तो सबसे पहले किडनी के ऊपर फैट बॉडी यानी कि जो फैट को स्टोर करते हैं उसे फैट बॉडी कहा जाता है। उसके बाद किडनी को अटैच्ड होता है टेस्टिस। ठीक है, फ्रॉग की बात हो रही है। ठीक है, वहां से टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा, स्पर्म निकलेगा, एंड स्पर्म निकलेगा बिडर कैनल में आएगा। बिडर कैनल में यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, इसमें यूरिन भी आ रहा है। जेनेटल का मीन्स होता है जो यूरिया से जो ये ओवरी जो ओवा एंड टेस्टिस से जो स्पर्म बन रहा है, उस ट्रैक को जेनेटल ट्रैक कहा जाता है। तो इसके अंदर सेम ट्रैक होता है मेल्स फ्रॉग के अंदर। ठीक है, फीमेल्स के अंदर सेपरेट होता है। मेल्स के अंदर यूरिनोजेनिटल ट्रैक और यूरेटर दोनों भी सेम होते हैं, इसलिए इसको यूरिनोजेनिटल ट्रैक कहा जा रहा है। और मेल्स के अंदर सिर्फ जेनिटल ट्रैक होता है और यूरेटर ट्रैक अलग होता है, जो कि मतलब यूरिन को लेके जाने वाले को यूरिनोजेनिटल ट्रैक, यूरिन मतलब यूरेटर ट्रैक, एंड जो जेनिटल यानी कि ओवा एंड स्पर्म लेके जा रहा है रिप्रोडक्शन करने के लिए, उसे जेनिटल ट्रैक कहा जाता है। तो एक सिंगल मेल्स के पास आता है और अलग अलग सेपरेट फीमेल्स के पास होता है। बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम प्रोसेस है, बस फीमेल्स के पास एड्रिनल ग्लैंड भी होगा और उसके बाद सेपरेट एक जेनिटल ट्रैक होगा और दूसरा जेनिटल ट्रैक होगा और एक यूरेटर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद आते हैं सेंस ऑर्गन। ठीक है, अभी तक हमारा फ्रॉग बस होने में आया है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें। उसके बाद आते हैं सेंस ऑर्गन में आता है सबसे पहले सेंसरी पेपिले जो कि फॉर टच मतलब अगर टच करता है फ्रॉग किसी को तो वो सेंस हो जाता है कि ये क्या चीज़ है, तो इसे सेंसरी ऑर्गन कहा जाता है। तो सेंसरी ऑर्गन में सबसे पहले आता है पेपिले जो कि फॉर टच के लिए होता है। उसके बाद आता है टेस्ट बर्ड, अगर फ्रॉग कुछ खा रही है तो उसको महसूस हो कि वो इंसेक्ट खा रहा है इंसेक्ट फ्रॉग, तो वो उसको सेंसरी ऑर्गन सेंस कर लेंगे कि ये इंसेक्ट है या फिर कोई अदर फूड है। ठीक है, तो उसे कहा जा रहा है टेस्ट बर्ड, जो कि टेस्ट के लिए होता है।
उसके बाद आता है नेजल इपिथेलियम। नेजल इपिथेलियम, नेजल के अंदर कोई इपिथेलियम टिश्यू होता है जो कि स्मेल करता है फूड को, उसको पता चल जाता है कि इंसेक्ट है कि अदर फूड है, इससे स्मेल के जरिए, ठीक है। तो ये जो पेपिले एंड टेस्ट बर्ड एंड नेजल इपिथेलियम, ये सेलुलर लेवल मतलब वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन नहीं है। जो वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो है पहला आई फॉर विजन, मतलब देखने के लिए ये वेल डेवलप्ड है। उसका टिम्पेनम एंड नियर हेयरिंग एंड बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के लिए, हेयरिंग के लिए, एंड जो ईयर होता है टिम्पेनम एंड आइज, ये पूरा वेल डेवलप्ड है। वेल डेवलप्ड कौन कौन सा नहीं है, नीट के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एक बार डबल रिपीट कर देता हूँ, सेंसरी ऑर्गन पेपिले टेस्ट बर्ड एंड नेजल इपिथेलियम, ये वेल डेवलप्ड नहीं है। और वेल डेवलप्ड है आई विजन, आई विजन के बाद टिम्पैनम जो कि हेयरिंग और बैलेंसिंग के लिए काम आते हैं, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म तैयार होना, उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो मेल एंड फीमेल का समझेंगे सबसे पहले पाथवे। मेल के अंदर टेस्टिस से क्या निकल रहा है हमारा, स्पर्म। स्पर्म के बाद आएगा वैसा इफ्रेंशिया, वैसा इफ्रेंशिया। उसके बाद बीडर कैनाल से यूरिनोजेनेटल ट्रैक, यूरिनोजेनेटल ट्रैक का मीन्स इसके अंदर यूरेटर यानी कि यूरिन भी साथों साथ एंड स्पर्म भी साथों साथ निकले, ठीक है। इसे यूरिनोजेनेटल ट्रैक सेपरेट नहीं है मेल्स के अंदर। कहाँ तक आगे हमारे स्पर्म, सबसे पहले टेस्टिस से स्पर्म निकला, वैसा इफ्रेंशिया बीडर कैनाल से यूरिनोजेनेटल ट्रैक, यूरिनोजेनेटल ट्रैक से आएगा क्लोएका में आएगा, ठीक है। क्लोएका में आगे हमारे स्पर्म। उसके बाद आप देखते हैं फीमेल के पास, फीमेल का क्या है, रिप्रोडक्टिव मतलब ओवरी से ओवा निकलता है, मेल से बाद टेस्टिस से स्पर्म निकलता है। ओवरी से ओवा निकला एंड जेनेटल ट्रैक, ठीक है। जेनेटल ट्रैक फीमेल्स के अंदर अलग है और यूरेटर अलग है, ठीक है। जेनेटल ट्रैक में आया, जेनेटल ट्रैक से क्लोएका, और एट द टाइम 2000 टू 3000 ओवा निकालती है फीमेल, ठीक है। ये नंबर याद रखना, नीट के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, 2000 टू 3000। अब कहाँ तक आ गया, ओवा हमारा रिलीज हो गया। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, क्लोएका में क्या आ गया हमारा, ओवा फीमेल्स के अंदर। तो अब मेल्स का जो स्पर्म है वो इंटर होगा और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होंगी वाटर के अंदर, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होंगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से डायरेक्ट फ्रॉग नहीं तैयार होता है, टेडपोल तैयार होता है जो पानी के अंदर होते हैं, पानी के अंदर। फिर वो एडल्ट होते हैं, टेडपोल लार्वा से एडल्ट मतलब लार्वा है, टेडपोल है छोटा सा मेंढक यानी कि फ्रॉग, जिसे टेडपोल कहा जाता है वो स्टेज में, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर में हुई है, लार्वा तैयार हुए हैं। मेटामॉर्फोसिस मतलब लार्वा से मेंढक मतलब प्रॉपर एडल्ट मेंढक यानी कि फ्रॉग बनने को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस, लार्वा से एक एडल्ट फ्रॉग बनने को। तो ये था हमारा फ्रॉग, तो पूरे डिटेल के अंदर समझे हमने। आई थिंक मुझे लगता है कि रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया हूँ तो मैं रिवीजन करके बताऊँगा। आई होप तुमको पूरा समझ आया होगा। अगर समझ आया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आते तो लाइक करें, और कोई आपका दोस्त नीट एस्पिरेंट है तो उसकी भी हेल्प करने के लिए वीडियो सेंड कर सकते हो। इतना अगर करके जाते हो तो शायद से आपके नीट के अंदर, नीट के जो फ्रॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर सकते हो। स्टार्टिंग से डबल से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन देखे थे जो कि एनिमिलिया है, किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा है। उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा फाइलम कॉर्डेटा है। उसके बाद क्लासिफिकेशन डिवीजन में सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं, किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा है एंड फाइलम कॉर्डेटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा यानी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट। डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथो इसका मीन्स होता है जॉ, स्टोमेटा का यानी माउथ, जॉ और माउथ प्रेजेंट हो तो उसे सब डिवीजन उसका ग्नैथोस्टोमा का है, ग्नैथोस्टोमेटा कहा जाएगा। सब क्लास जो कि टेट्रापोडा है, टेट्रा का मीन्स 4, पोडा का मीन्स लिम्स, चार हाथ पैर वाला, 4 लिम्ब वाला ऑर्गेनिज्म, उसे टेट्रापोडा कहा जाता है जो कि सब क्लास में रखा गया है।
क्लास जो कि एम्फीबिया, एम्फीबिया का मीन्स होता है वाटर एंड लैंड, कोई ऑर्गेनिज्म वाटर पे भी रह रहा है लैंड पे भी रह रहा है तो उसे एम्फीबिया कहा जाएगा, ठीक है। फैमिली रैनिडी से रैनिडी है। उसके बाद जीनस जैसा ह्यूमंस का होमोसेपियन है, होमो जो कि जीनस है, सेपियन जो कि स्पेसिस है, वैसे ही फ्रॉग का राना जो कि जीनस है एंड स्पेसिस टिग्रीना है, ठीक है। राना टिग्रीना जो कि इंडियन बुल फ्रॉग है, इंडियन बुल फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पोइकिलोथर्म यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यानी कि समर स्लीप एंड विंटर स्लीप, मतलब ज़मीन के अंदर यानी कि सॉइल इनर टू सॉइल हो जाता है, ज़मीन के अंदर चल जाता है, उसे हाइबरनेशन कहा जाता है। विंटर के टाइम जा रहा है मट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, तो हाइबरनेशन कहा जाएगा। और समर धूप के टाइम जा रहा है तो उसे एस्टिवेशन कहा जाएगा, ठीक है। और ज़मीन के अंदर रेस्पिरेशन स्किन के जरिए करता है। कैमोफ्लेज यानी कि कलर, मतलब सांप, स्नेक्स, कोई बड़ा एनिमल्स खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना कलर चेंज कर लेता है, इन्वायरमेंट के लीफ के कलर का हो जाता है, सॉइल के कलर का हो जाता है, उसे कलरेशन या फिर मिमिक्री भी कहा जाता है, कैमोफ्लेज भी कहा जाता है। हेड एंड ट्रंक प्रेजेंट होती है, एंड नेक एंड टेल यानी कि गर्दन एंड धूम, यानी कि टेल गर्दन और धूम अपसेंट होती है, नेक एंड ट्रंक ओनली प्रेजेंट होती है फ्रॉग के अंदर। मेल के अंदर वोकल सैक यानी कि जो मेंढक यानी कि फ्रॉग आवाज़ करती है वो मेल है, और जो आवाज़ नहीं करती है वो फीमेल है। वोकल सैक फीमेल के अंदर अपसेंट, मेल के अंदर प्रेजेंट, ठीक है। नेप्टियल पैड, कॉपुलेटरी पैड जो कि मेल को फीमेल के ऊपर बैठने के लिए रिप्रोडक्शन के टाइम मदद करता है, उसे नेप्टियल कॉपुलेटरी पैड कहा जाता है। कॉपुलेटरी पैड अलग है, नेप्टियल पैड अलग है। कॉपुलेटरी पैड भी कहा जाता है, नेप्टियल पैड भी कहा जाता है, ये दोनों भी फीमेल्स के अंदर अपसेंट होते हैं। वोकल सेक भी है, वोकल सेक का मतलब होता है जो आवाज़ निकलती है, यानी कि साउंड बॉक्स फीमेल्स के पास अपसेंट होता है, जो आवाज़ नहीं निकाल सकती। मॉर्फोलॉजी देखे थे, मॉर्फोलॉजी में बायोलोपटंग, नॉस्ट्रिल, टिम्पैनम यानी ये कान, उसके बाद वेंट्रल साइड जो कि मॉइस्ट स्किन है, जहाँ से वाटर एब्सॉर्ब होता है। वाटर का भी मेंढक पी नहीं सकती, यानी कि ड्रिंक नहीं कर सकती, वो अपनी स्किन के जरिए वाटर को एब्जॉर्ब करती है और अपने वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। वेंट्रल साइड जो कि पेट वाला साइड जो कि पेल येलो कलर में होता है मेंढक का। सामने के हाथ के अंदर 4 उंगलियां होती है, पीछे के पैरों के अंदर 5 उंगलियां होती है, पीछे के पैरों के अंदर वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्विमिंग के लिए हेल्पफुल होता है मेंढक के लिए। उसके बाद क्लोएका जो कि एक सिंगल पार्ट है, जो कि गैमेट, क्लोएका जो कि सिंगल पार्ट है गैमेट एंड यूरिन एंड एक्सटर्नल वेस्ट के लिए, वो एक ही पार्ट से निकलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, फूड जाता है। इसोफेगस स्टमक से इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, इलियम, रेक्टम एंड क्लोएका से बाहर, ठीक है। गैमेट जो कि गैमेट के अंदर पैनक्रियाटिक जूस से जो कि कार्ब एंड प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेता है फूड के अंदर, वेस्ट को इलियम से रेक्टम से क्लोएका से बाहर वेस्ट निकल जाता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद रेस्पिरेशन 3 टाइप का होता है। क्यूटेनियस जो कि हाइबरनेशन के पीरियड में, एस्टिवेशन के पीरियड में, और एक्वेटिक का मीन्स होता है जो कि पानी के अंदर अगर मेंढक रहता है, ज़मीन के अंदर रहता है धूप के टाइम तो उसे एस्टिवेशन, और ठंड के टाइम यानी विंटर के टाइम उसे हाइबरनेशन कहा जाता है। तीनों टाइम के अंदर रेस्पिरेशन क्यूटेनिशियस करता है, यानी कि स्किन के जरिए करता है। उसके बाद बक्कोफेरेंजियल जो कि बक्कोफेरेंजियल के जरिए रेस्पिरेशन जो कि लीस्ट होती है, बहुत कम से कम होती है रेस्पिरेशन मेंढक के अंदर, उसे बक्कोफेरेंजियल। मोस्ट ऑफ द टाइम लंग्स के जरिए होती है, जो कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। सो सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, 2 एट्रियम होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। उसके बाद आते हैं पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो कि इंटेस्टाइन के डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लीवर के पास लीवर का खुद का डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड, एंड जो इंटेस्टाइन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, दोनों का डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के पास, एंड पंप एंड फिल्टर, ठीक है। उसके बाद आता है रीनल हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, यानी कि रीनल यानी किडनी के जो नीचे वाले पार्ट होते हैं मेंढक के अंदर, वहाँ से जो गंदा खून होता है वो किडनी के पास आता है, किडनी से हार्ट के पास जाता है, हार्ट से पूरी बॉडी मतलब फिल्टर होता है लंग्स के पास जाके, और ऑर्टा के जरिए पूरा फैल जाता है, ठीक है।
उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसका नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया है, यूरियोटेलिक एनिमल है और इस प्रोसेस को यूरियोटेलिज्म कहा जाता है। उसके बाद किडनी, वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर एंड सिंगल गॉल ब्लैडर। उसके बाद सिंगल ब्लैडर, उसके बाद क्लोएका और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो कि ह्यूमंस का भी है, नेफ्रॉन। उसके बाद मेल के पास यूरिनोजेनिटल ट्रैक सिंगल होते हैं जिसके अंदर जेनिटल यानी कि स्पर्म एंड यूरेटर एक सिंगल होता है जिसमें से यूरिन भी जाता है, स्पर्म भी जाता है। फीमेल्स के अंदर सेपरेट होते हैं, वो अलग से जाता है एंड यूरिन अलग से जाता है, ठीक है। सेंसिंग ऑर्गन में एक है पेपिले, टेस्ट बर्ड एंड ये नेजल इपिथेलियम। पेपिले का मीन्स होता है टच सेंसरी ऑर्गन नहीं है ये, मतलब सेलुलर लेवल पे सेंसरी ऑर्गन है, यानी कि बहुत वेल डेवलप नहीं है। पहला पेपिले, दूसरा है नेजल इपिथेलियम, तीसरा है टेस्ट बर्ड। उसके बाद आते हैं जो कि वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन है जिसमें आता है आई एंड टिम्पैनम, जो कि बैलेंसिंग, हेयरिंग एंड फॉर विजन देखने के लिए काम आते हैं, वो वेल डेवलप्ड है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पाथवे ऑफ, मतलब मेल स्पर्म, यानी कि स्पर्म सबसे पहले कहाँ से निकलेगा, टेस्टिस में बनेगा, टेस्टिस से आएगा, वैसे फ्रेंशिया से बिडर कैनाल से यूरिनोजेनिटल ट्रैक से क्लोएका, वैसे फीमेल्स का क्लोएका तक आ गया स्पर्म। उसके बाद फीमेल्स का जो कि पाथवे ओवरी से ओवा बनो, फिर जेनेटल ट्रैक में आया, फिर क्लोएका एट द टाइम 2000 to 3000 ओवा तैयार करता है, वहीं पे वो रिलीज हो जाते हैं। ओवा 2000 से 3000 ओवा रिलीज हो जाते हैं वाटर के अंदर, और वहाँ ही एंट्री होती है स्पर्म की। वो स्पर्म और वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है जो कि वाटर के अंदर होता है। फिर उसके बाद लार्वा तैयार होता है, लार्वा के बाद फिर एडल्ट एक मेंढक यानी कि एक फ्रॉग तैयार होती है। इसे मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस कहा जाता है, लार्वा से एक एडल्ट मेंढक यानी कि फ्रॉग बनने को। तो ये था रिवीजन, एकदम फास्टली हमने रिवीजन किए हैं। आई होप पूरा आपको डिटेल के अंदर समझ आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और कोई आपका नीट एस्पिरेंट है, दोस्त है, तो उसको शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग से एक्सप्लेनिंग वीडियो के लिए, तो तब तक के लिए बाय बाय।